फेस करना है तो जरा उसके लिए कुछ तैयारी करते हैं। सूर्या कुमार यादव खुद तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं, रुक के बॉलिंग करवा। सूर्य के एक्शन पे आप बात कर रहे थे ना जी, वो 10 दफा एक्शन कर ले, वैसी वैरायटी भी तो होनी चाहिए। एग्जैक्टली, ब्यूटीफुल। उस्मान जैसी वैरायटी भी तो होनी चाहिए। वो जब आएगा ना रुक रुक रुक, वो ऐसी वैरायटी करेगा परेशान हो जाएंगे सब। सूर्या कुमार यादव का बड़ा इंटरेस्टिंग था। अच्छा, सूर्य तो बकायदा पॉज लेके बॉलिंग की उसने ना, आई लव दैट, क्योंकि यही तो चीज आपको देखने को चाहिए इंडिया पाकिस्तान में। पॉसिबल तो खैर हमने देखा ही है, क्रिकेट में होता है टू यूज अ स्पिनर इन फॉर दैट लास्ट ओवर, या जिसको हम डेथ ओवर्स कहते हैं, क्योंकि वो रिस्क वाली बात हो रही है ना, कि समझा जाता है, एटलीस्ट परसेप्शन तो यही है कि जी रिस्क है, आप स्पिनर को कराएं तो रिस्क। तो मेरा प्रोफेशन तो नहीं था, लेकिन थोड़ा सा आप आइडिया देते हैं तो वो चीजें जो थोड़ी आपको समझ आती है, प्रोफेशनल लोग हैं, इसका एडवांटेज थोड़ा सा जरूर होगा, लेकिन डिसएडवांटेज सूर्या कुमार यादव को जरूर हो जाएगा कि वो करवा रहे हैं, खुद नहीं खेल रहे। बट ये तो बताता है ना, ये तो बताता है कि प्रेशर कितना है कि सूर्या को उस्मान तारिक बनना, लेकिन उनको चाहिए था हफ्ता पहले शुरू कर लेता बॉलिंग। नहीं, तब पता नहीं था ना यार, तब पता नहीं था। शुएब जो इंडिया में मैच खेला था ना, वहां पे किसी बॉलर को बोलता है यार उस एक्शन में जरा बॉल करो, देखें कि तुम्हारी बॉल में कैसी ग्रिप बनती है। और दूसरी बात है, सब स्पिनर का सोच रहे हैं, मुझे लगता है कल फास्ट बॉलर का दिन होगा, कल पेसर्स। हाँ बिल्कुल, वो वेन्यू भी ऐसा है। और देखें, सलमान अली आगा ने भी बोला है कि आप राइट ऑफ नहीं करें पेसर्स को, वो भी हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद आ जाते हैं पेसर किसको खेलना चाहिए। है जी, नहीं थोड़ा सा नहीं वो मेरी टीम है, फौरन तो नहीं आ जाएगा। हाँ, आप अपनी टीम की तारीफ करते हैं, हमारी टीम की तारीफ नहीं करते। हम लोग तो कचरा है ना। मैं आप लोगों की टीम की क्या तारीफ करूं? इधर की प्रेडिक्शन सही होती है, इधर की गलत होती है। मैं मतलब क्या करूं यहाँ पे? अच्छा एक सेकंड, वो सारे ऑड वन आउट पिक करता है और उसके बाद उसकी सही हो जाती है, तो फिर वाह वाह हो जाती है। इसका मतलब ऑड आप लोग हैं, मेरी जो सिलेक्शन है वो सही है। देखें, हम मैं जल्दी से ना जल्दी से मैं तारुफ करवा दूं आप लोग, और फहीम अशरफ और बाकी सारे आपके स्पिनर्स क्या कॉम्बिनेशन चाहते हैं? पता है क्या, उस पिच पे मैच है जिसपे आयरलैंड, उसका जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ है, तो वहां पे पेसर ने आउट किए हुए हैं। तो ये भी एक चीज सोचनी चाहिए पाकिस्तान टीम को। और कोलंबो में हमेशा फास्ट बॉलर्स भी आउट करता, 5-5 आउट किए हुए हैं, राहुल इफ्तिखार ने किए हुए वनडे में। वहाँ पे बॉल स्विंग होता ही होता है, नया बॉल। तो मैं चाहूँगा कि स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स के साथ ही जाना चाहिए। क्या आपको कॉन्फिडेंस है टीम को, कप्तान को, कि साइम अयूब कर लेगा? अगर साइम अयूब नहीं करता, अगर आप 2 फास्ट बॉलर नहीं खिलाते स्पेशलिस्ट शाहीन के साथ, तो फिर फ़हीम करेगा। अगर फ़हीम ने पहले 2 मैचेस में पिछली सीरीज में भी बॉलिंग नहीं की हुई, एकदम से इतने बड़े मैच पे, आप प्रेशर वाले मैच पे बॉलिंग कैसे करवा सकते हैं? ज्यादती उसके साथ भी होगी, आपने यूज ही नहीं किया उसको। तो या फिर क्या अगर आप देखें, सॉरी मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूँ, फ़हीम की अगर आप बात करें तो उसने स्लो बॉल पे अभिषेक शर्मा को ड्यूरिंग एशिया कप आउट किया था उसने, मिड ऑन पे वो कैच हुआ था, अगर आपको याद हो। तो जो भी है, फ़हीम अशरफ एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, उसको बॉलिंग आप नहीं कराते, लेकिन उसे आर्ट तो आता है ना भाई। तो ये पॉइंट था ना, ये पॉइंट था, आपके कप्तान और कोच को उस पर भरोसा नहीं है, या तो वो 1 ओवर कराता है, 2 ओवर कराता है, या कभी कराता ही नहीं है। ये बैटिंग पे वो 8वें नंबर पे आता है, तो आप उसकी यूटिलिटी के हिसाब से उसको इस्तेमाल करते हुए खुद आपको डर लगता है। मेरे हिसाब से सलमान मिर्जा और शाहीन शाह अफरीदी, ये आपकी ओपनिंग बॉलिंग की जोड़ी होनी चाहिए। और वहाँ पे नया बॉल स्विंग होता ही होता है। आप में पता है वहाँ पे कितने मैचेस हम जितने खेले भी है, जितने देखे भी हैं, हमने आउट करते हैं नए बॉल के साथ। मैं आप लोगों की बात के साथ बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन अगर आप दूसरी एंगल पे आ जाएं, वो ये है कि आपके जो थिंक टैंक है, ठीक है, वो क्या T20 के फॉर्मेशन पे खेलना चाहता है? वो इतने सारे ऑलराउंडर्स डाल के वो आपको ये चाहते हैं कि भाई हमारे साथ 40 ओवर का मैच खेलो। समझ रहे हो आप बात, कि हमें मारोगे तो हम उसको पूरा कर लेंगे, या हम अगर पहले बैटिंग करेंगे तो हम इतने रन लगा देंगे कि हमारे 3 मेन बॉलर्स के साथ भी हम जो है आप वो डिफेंड कर लेंगे। तो ये इस फॉर्मेशन के साथ वो खेलना चाहता है। आपको लगता है इस फॉर्मेशन के साथ इंडिया के अगेंस्ट आप जीत सकते हो? नहीं, मुझे लगता है कि आपको तो कैसे आप जीत सकते हो? आप क्या फॉर्मूला होना चाहिए? नवाज की जगह आप फास्ट बॉलर डाल सकते हैं, क्योंकि बैटिंग बहुत लंबी है, बॉलर आपके पास 6 स्पिनर्स हैं, एक कम भी हो जाएगा, साथ संभालने वाले बाकी 4 भी हैं, उस्मान तारिक के साथ, इब्रार के साथ बाकी 3 भी हो रहा है, क्योंकि उनके पास जो स्पिनर्स हैं वो लेफ्टी को करने वाले। नवाज थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इस वक्त वो रिदम में नहीं है, फॉर्म में नहीं है जो एशिया कप में या उससे पहले है। और नथिंग अगेंस्ट नवाज, उनके पास लेफ्ट हैंडर्स भी ज्यादा है ना, तो आप उस हिसाब से भी उसको बिठा सकते हो। देखें, ये थोड़ा सा ना
ऑफ चीज हो सकती है कि भाई अगर लेफ्ट ही आ गए तो लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है ना वो बॉल नहीं कर सकता। हम 80 मीटर की बाउंड्री हम लोगों ने डिस्कस की, श्रीलंका में हम लोग खेल रहे हैं, एक बंदा आपको कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म करके दे रहा है, ठीक है, तो और पहले भी हम लोगों ने देखा उसको इंडिया के गेंद लास्ट ओवर में ले आए, बड़ी सारी चीजें हुई। तो आप ये लगता है आपको कि यार उसको उसका कॉन्फिडेंस नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं, तो कॉन्फिडेंस तो इस तरह सलमान मिर्जा विकेट लेता है, अगले मैच में ड्रॉप होता है, अब इंडिया में हम उसको खिलाने की बात करें, कॉन्फिडेंस तो हम हर किसी का शेक करते हैं। कॉम्बिनेशन ऐसा है ना, लेकिन आप पेसर एक खिला रहे हैं और फहीम अशरफ आपका दूसरा है। ठीक है, अगर आप 2 पेसर के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम इतनी स्पिनर्स पे बात कर रहे हैं कि हम उनके शुरू के 6 ओवर का सोच ही नहीं रहे कि वो इतना मार के कहीं आगे ना निकल जाए कि स्पिनर्स के ऊपर ऑलरेडी प्रेशर आ जाए। तो आपको अर्ली ऑन विकेट लेने के लिए सलमान मिर्जा को डालना है। अब सलमान मिर्जा को डालना है तो यू हैव 2 चॉइसेस फॉर रिप्लेसमेंट, या तो आप फहीम अशरफ की जगह सलमान मिर्जा को डालेंगे या आप नवाज की जगह सलमान मिर्जा को डालेंगे। अब आप क्या सोचते हैं इस पे? बासित भाई का कुछ कहना है इस बारे में? पहले माइंडसेट देखो ना, कोच का माइंडसेट है वो बिलोंग करता है न्यूजीलैंड से, वहां पे आधा तीतर आधा ब्रिटेन को ज्यादा चॉइस किया जाता है, चूज किया जाता है, ऑलराउंडर्स, टू मैनी ऑलराउंडर्स, तो वो सोच लाया हुआ है। हम जो बात कर रहे हैं वो पाकिस्तानी एज ए पाकिस्तानी सोच, जो हमारी गो फॉर स्पेशलिस्ट, तो ये यहाँ पे कंट्रास्ट है ना, वो जाएगा ऑलराउंडर से, वो कभी भी स्पेशलिस्ट से नहीं जाता। अभी आप फहीम की बात कर रहे हैं कि इंडिया के अगेंस्ट उसने अभिषेक को आउट करा था, उसके बाद ओवर कितने करे उसने, किस मैच में ओवर करे? उसके बाद उसने किया प्रैक्टिस में तो मैच में कराने चाहिए आउट, तो अच्छा आउट तो मैच में करा है ना, प्रैक्टिस में तो नहीं करा ना। ये माइंडसेट है कि न्यूजीलैंड का माइंडसेट चला यार, कभी भी आप कोई बड़ा इवेंट विदाउट स्पेशलिस्ट से नहीं जीतते। और दूसरा, आप जब तक एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक छोटी सी बात पे ब्रेक ले लेना, 30 सेकंड्स ऊपर से आउट नहीं ना करेंगे, प्रेशर बिल्ड नहीं करेंगे, तो फिर स्पिनर्स भी वो काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए स्पिनर्स को कुशन देना चाहिए, ऊपर से आप स्पेशलिस्ट के साथ जाना चाहिए। 10 सेकंड बचे, मैं अपनी अम्मी को सलाम करना चाहता हूँ। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। अब ले लें ब्रेक। घर से नहीं आए? हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपको। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब टाइम हुआ है हमारे स्पेशल गेस्ट का। वो अपनी फील्ड के बहुत बड़े ऑलराउंडर हैं, उनका तारुफ कराया जाए। एक्टर वो हैं, फिल्म राइटर वो हैं, और क्या क्या बोलूं, बहुत कुछ है उनके बारे में। होस्ट हैं, लेकिन मैं सब कुछ बताऊंगा तो हमारा शो का टाइम खत्म। भाई जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करने कम और हमको रगड़ने ज्यादा आते हैं। अभी जब इनसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई रात के अंदर, तो हमको लगा कि भैया बंदा बड़ा सेंसिबल है, थोड़ा सा बोलेगा कि चलो कोई बात नहीं, हम पाकिस्तान के गले तो नहीं मिलेंगे, हाथ तो नहीं मिलाएंगे, लेकिन हम लिप टू लिप किस जरूर कर लेंगे। लेकिन भैया जी जो इसने किया ना, उल्टा हमारी जला दी। अरे भाई तुम देखो सूर्या भाई, बात ऐसे है, हम इंसान हैं, जानवर नहीं हैं। हम भी तुम्हारे यहाँ के थे पहले, 1947 से पहले हम तुम्हारे यहाँ रहते थे वहां, और अब जब यहाँ पर आ गए हैं तो तुम हमको लात मारोगे, हमको उटा पुटा बोलोगे। अरे भैया ये देखो, हाथ जुड़े हमारे तुम्हारे सामने, ठीक है, हम कराची में बैठे हैं, लेकिन हम तुमसे इतना बोलना चाहते हैं, हम तुमसे बहुत ही प्यार करते हैं, तो कृपया करके हमको ठोकना बंद कीजिए और थोड़ी बहुत कृपया कीजिए हमारी इज्जत के ऊपर, हमारी इज्जत कीजिए। अरे मेरी जबान को क्या हो गया बे। अच्छा जो भी है, सूर्या भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बड़ी अजीबो गरीब सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इवन कोई भी कप्तान ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, और इवन किसी कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी एंटरटेनिंग होती भी नहीं है कि बंदा उसको पूरा रिवाइंड करके देखे। रिवाइंड तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग नहीं देखते, लेकिन सूर्या की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के लिए स्पेशली यूट्यूब पर जाकर आईसीसी लिख के उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखनी पड़ती है। और मैंने भी देखी तो मैं थोड़ा शॉक हो गया, थोड़ा हैरान रह गया कि यार ये थोड़ा ज्यादा नहीं पेल दिया इसने, क्या क्या बोला है और कैसे कैसे बोला है, सब कुछ डिटेल में आप लोग को बताता हूं। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। सूर्या भाई इज ऑन फायर। उसको अपनी इंडियन टीम के ऊपर ऐसे भरोसा है जैसे कि भाई कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब पाकिस्तान अगर ये सोच रहा है कि हम जीतेंगे, तो पाकिस्तान का ये सोचना ही गलत है, सोच भी नहीं सकते। वो कहते हैं कि भाई जो आपने पिछले कुछ सीजन में देखा कोई 3-4 एपिसोड में, वही सेम चीज होने वाली है। मतलब जो एशिया कप में हमारे साथ किया, हालांकि उस एशिया कप में हमारे पास ना ही बाबर आजम थे, ना ही नसीम शाह थे, ना ही उस्मान तारिक थे, काफी सारे पाकिस्तान के प्लेयर्स वहां पर मौजूद नहीं थे। अब आ गए तो कौन सा कुछ उखाड़ लेंगे। लेकिन जो भी है, हमारी टीम में बहुत बदलाव आया। हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया रिसेंटली, वो अलग बात है कि ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे ने भी हरा दिया। अरे लेकिन हम कुछ तो बेहतर हैं,
हमारी क्रिकेट टीम एशिया कप के मुकाबले में थोड़ी बहुत बेहतर है, मुझे ऐसा लगता है, और हमें जो है वो थोड़ी इज्जत मिलनी चाहिए जो सूर्या भाई नहीं दे रहे हमें इज्जत। देखो मैच होने में भी कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप पाकिस्तान के कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्कुल लुढ़का दोगे तो फिर कैसे चलेगा। अब सूर्या भाई से जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि जो उस्मान तारिक के बारे में आपका क्या ख्याल है। उसने बोला अपने को फर्क नहीं पड़ता भाई, कौन तारिक है, कौन फारिक है, कौन नारिक है, अपन को परफॉर्म करने का, अपन करेंगे परफॉर्म। और मैंने सूर्य कुमार यादव की एक वीडियो देखी जिसमें वो नेट्स के अंदर ईशान किशन को प्रैक्टिस करवा रहे थे और खुद उस्मान तारिक की तरह वो पॉज लेके यूं पॉज लेते थे और फिर जो है यूं करके बॉल डालते थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव का हाथ बिल्कुल सीधा आ रहा था, वो बिल्कुल यूं नहीं कर रहे थे, ये ऊपर से आ रहा था। तो ये बात पक्की है कि थोड़े कच्चे हो गए, सूर्या भाई ने एग्जैक्टली कॉपी नहीं की उस्मान तारिक के। जिस तरह उस्मान तारिक जब बॉल करते हैं तो ऐसा लगता है बट्टा मार रहा है, मतलब ऐसा लगता है, वो मारता नहीं है बट्टा, उसमें कोई गलत चीज नहीं है जो वो बॉलिंग एक्शन है, लेकिन ऐसा लगता है, दिखने आंखों को ऐसा लगता है। बट सूर्य कुमार यादव जो कि मारने बट्टे की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बॉल बिल्कुल सही आ रही थी और सीधा हाथ आ रहा था। तो सूर्या भाई जो है ना कॉन्फिडेंट हैं और कप्तान है, तो इससे पता चलता है कि वो एक दिलेर कप्तान है, अपनी टीम को बनाना और अपनी टीम को चलाना जानते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम ने कमबैक किया, स्पेशली इस यूएसए वाले मैच के अंदर के जल्दी विकेटें गिरने के बावजूद आपको मैच पूरा का पूरा साइड में करके जितवा के बड़ी आसानी के साथ मैच जीता, तो ये बात तो कंफर्म है कि भाई इंडिया वाले जो है ना उनको आप कितना भी कोशिश कर लो पकड़ने की, वो पकड़ में नहीं आएंगे, वो कहीं ना कहीं से निकल ही जाएंगे। एशिया कप के फाइनल में भी ऐसे हुआ था, हमने शुरू में इंडिया की 3 विकेटें पकड़ी, तिलक वर्मा ने आके हमको ठोक दिया और निकल गए साइड से। यूएसए वाले मैच में भी यही हुआ था। तो सूर्य को अपनी टीम के ऊपर एक कॉन्फिडेंट अगर है तो बनता भी है, सीरियस बात बोलूं तो। हाँ, हमारी बात पाकिस्तान की बात करोगे तो भाई हमको भरोसा नहीं है अपनी टीम के ऊपर, हम फैंस भी ये बात करते हैं कि हमको भरोसा नहीं है कि ये कब चल जाएं, ये कब ना चलें। ये मतलब 99% तो ऐसे ही होता है कि ये नहीं चलेंगे, कुदरत के निजाम के भरोसे बैठे हैं कि भैया हम कुदरत के निजाम के जरिए जीत गए तो जीत गए, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी अगर बात करोगे इंडिया वाले प्रोस्पेक्टिव से तो भाई हमारे उसके खिलाफ कोई खास तैयारी है नहीं। हमने अपनी तरफ से जो हमारे पास प्लेयर थे, जो पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर थे, वो हमने ला कर रख दिए। अब सूर्या भाई से एक और सवाल पूछा गया कि भैया हाथ मिलाने के बारे में क्या ख्याल है, फिर हाथ मिलाओगे? मतलब हम तरस रहे हैं पाकिस्तान में कि सूर्या भाई आए और वो हमें लिप टू लिप के जो है वो पप्पी दें और हमारे साथ हाथ मिलाएं। ये देखो इन लोगों ने बड़ी बेइज्जती की थी हमारी हाथ ना मिला के। अब अगर जबरदस्ती हमने हाथ यूं किया और सूर्या भाई ने यूं करके यूं कर दिया तो फिर हमारी डबल बेइज्जती, क्योंकि इसके मूड से तो ऐसे ही लग रहा है। जब इससे सवाल हुआ कि भाई आप हाथ मिलाएंगे तो ये कहता है कि भाई हमारे पास कुछ वक्त है मैच के लिए और आप लोग खाइए पीजिए एंजॉय कीजिए। मल्टीपल बैटर्स को उन्होंने बॉलिंग करवाई, सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, आई लव दिस। ये है क्रिकेट का खेल, ये डिमांड करता है इंडिया पाकिस्तान कि एक दूसरे के लिए तैयारी ऐसी करो कि असल तो मेन मैदान का खेल है ना, बाहर जो भी चलता है आउटसाइड नॉइज उसको चलने दो, वो आपका काम नहीं है। आप खिलाड़ी हो, आपका काम एक दूसरे के लिए प्रिपेयर करना और एक दूसरे को अच्छी क्रिकेट खेल के हराना। सो ये बहुत अच्छी चीज है, बट आई लव्ड इट हाउ इंडिया इज प्रेपिंग अप फॉर इट। लेकिन इंडिकेशंस तीन चेंजेस की इंडिया की यहां दिख रही हैं, 2 तो कंफर्म हो चुकी हैं और हो सकता है यू मे सी वॉशिंगटन सुंदर, क्योंकि अगर सरफेस, क्योंकि मुझे लगता है इंडिया इस चीज को कॉल करेगा आज, रिंकू और वॉशिंगटन दोनों को, इसलिए इन दोनों ने प्रैक्टिस सेशन करते हुए आप लोगों ने देखा है। मेरी उसके पीछे सोच है, मुझे लगता है कि कंडीशन देखे कि ओवरनाइट बरसात होती है नहीं होती, दोपहर को बरसात होती ही नहीं होती, विकेट के अंदर मॉइस्चर होता ही नहीं होता। अगर तो मॉइस्चर नहीं हुआ, विकेट और मजीद ड्राई नहीं हुआ, ये सैंपल साइज नहीं मिला कि विकेट डिटोरिएट होगा या नहीं होगा, क्योंकि देखें अभी तो हमें ये भी नहीं पता ना कि साफ और सीधी सी बात है कि इस विकेट के ऊपर मजीद पानी दिया जाएगा सुबह या आज रात को, दिया गया होगा नहीं दिया गया होगा, इस सरफेस को मजीद ड्राई छोड़ दिया जाएगा, ह्यूमिड वेदर है, गर्म वेदर है, तो क्या इसका जो मॉइस्चर है क्या वो इवेपोरेट हो चुका होगा। तो ये भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो देखना बाकी हैं, क्योंकि लास्ट टाइम तो हमने देखा था ये सरफेस लो था और स्लो था और विद द पैसेज ऑफ टाइम डिटोरिएट हुआ था। ट्रेविस हेड ने भी ये बात बोली थी कि बल्ले पे बॉल अच्छा नहीं आ रहा। प्लस फिर हमने ऑस्ट्रेलिया को भी स्ट्रगल करते हुए देखा था कि क्रॉस बैटेड शॉट्स ही लग रहे थे, स्कोरिंग रेट का टेम्पो बढ़ाना मुश्किल था, आपको ग्राइंड करना था, आपको यहां जाके वो मतलब बेसबॉल टाइप क्रिकेट नहीं खेलनी थी कि आंखें बंद करके मारना शुरू कर दो। सो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग विकेट इन द गेम, बट क्या ये विकेट उसी तरह रहेगा या वक्त के साथ डिटोरिएट होगा? इस विकेट को देखते हुए जो इंडिया तीनों चेंजेस की सोच रहा है, मेरे ख्याल से तीनों चेंजेस बड़ी वायलेबल हो सकती हैं। इंडिया के बाद 4 स्पिन के ऑप्शन हो जाएंगे, 3 मीडियम पेस के ऑप्शन हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान और इंडिया दोनों का टेम्पलेट देखो बड़ा सिमिलर है। 5+3 की स्ट्रैटेजी यहां भी चलती है, 5+3+3 यानी 8+3, 5 बैटर 3 ऑलराउंडर 3 बॉलर्स,
और इंडिया की भी देखो तो फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द टीम वो भी बड़ी सिमिलर लगती है। इंडिया को भी आपको 5 ऊपर से बैटर दिख रहे हैं, 6 बैटर दिख रहे हैं, फिर 6 में से एक ऑलराउंडर है, फिर उसके बाद आपको शिवम दुबे ऑलराउंडर मिल रहा है, अक्षर पटेल ऑलराउंडर मिल रहा है, वही 3 ऑलराउंडर के स्लॉट पे आ रहे हैं, फिर बॉलर्स के स्लॉट पे लड़के क्रिएट हो रहे हैं। सो इंडिया का भी मोरलेस वही 8+3 का ही टेम्पलेट बनता है, जहां आपको ऑलराउंडर्स भी दिख रहे हैं, बैटर्स भी दिख रहे हैं और बॉलर्स भी वो दिख रहे हैं, और जो ऑलराउंडर्स हैं उनका रोल भी बड़ा एलिवेटेड दिख रहा है, जो कि फ्रंट लाइनर्स के साथ मिलके उस कोटे को एज अ फ्रंट लाइन पूरा करेंगे, ना कि एज अ बैकअप बॉलर्स। सो आई बिलीव दैट स्टेक्स आर इंडीड प्रिटी हाई, क्योंकि सूर्या कुमार यादव भी अब इवेंचुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह हाउ ही साउंडेड, ही मेड श्योर के इस चीज को भी आज मेंशन कर दिया जाए सवाल के ऊपर कि हाँ प्रेशर तो होता है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंडिया पाकिस्तान का प्रेशर नहीं है। जिस तरह बोला कि नो मैटर हाउ मच यू से इट, जस्ट अनदर गेम, इट्स अ बिग गेम, इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म, और वो कहने का वो जो कॉन्टेक्स्ट था वो कॉन्टेक्स्ट ये था कि इस लेवल पे और इस प्लेटफॉर्म पे अगर परफॉर्मेंस लगती है तो वो मैटर जरूर करती है। और इट इज, जिस तरह सूर्या की भी बात को कैरी फॉरवर्ड करूंगा कि इट इज मोर अबाउट द ओकेजन एंड देयर इज अ प्रेशर। हालांकि एशिया कप तक ये बात थी कोई प्रेशर नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, कोई राइवलरी नहीं है। गुड टू सी के वो जो कमराडरी ऑफ द स्पोर्ट्समैन होती है आपस में एक दूसरे, कोई ये नहीं कहता कि कमराडरी का मतलब दोस्ती हो गई। एक ओपोनेंट है, उस ओपोनेंट को भी इज्जत दी जा रही है और ओपोनेंट भी अपने दूसरे ओपोनेंट को इज्जत दे रहा है। सो फिनोमिनल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बोथ by Surya Kumar Yadav and Salman Ali Agha tonight, because this was the kind of the cricket and the built up that we want। क्योंकि वो जो नेगेटिव बिल्टअप था, मसाले वाला बिल्टअप था, बेंटर वाला बिल्टअप था, एक दूसरे को छेड़ा-छाड़ी वाला बिल्टअप था, वो अब हो चुका है। लोग तंग आ चुके हैं, लोग बोर हो चुके हैं। नोबडी इज गॉट डैम इंटरेस्टेड इन दोस फिगर्स कि बंदा उस पॉइंट पे जाके दोबारा अपनी एनर्जी को भी वेस्ट करे। सो नाउ द फोकस इज ऑन द गेम। प्लेइंग 11 3 चेंजेस इंडिया एक्सपेक्टेड हैं, 2 कंफर्म हो चुकी हैं, एक लिंगर ऑन कर रही है। पाकिस्तान की तरफ से उस्मान तारिक विल बी प्लेइंग टुमारो, दैट इज कंफर्म्ड। तो मोस्ट लाइकली पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन वही आपको नजर आ रहा है। बैटिंग में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कोई चेंज करने जा रहा है, वही 5 बैटर्स को पाकिस्तान मुकाबले में उतारेगा। ख्वाजा नाफे का एक आउटसाइड चांस है, लेकिन इस विकेट के ऊपर ख्वाजा नाफे को लाना मेरे ख्याल से बेवकूफी है, क्योंकि ख्वाजा नाफे एक फ्री स्ट्रोक प्लेयर है, फ्री फ्लोइंग स्ट्रोक प्ले एंजॉय करता है, और ऐसी विकेट के ऊपर वो स्ट्रगल ज्यादा कर सकता है, प्लस उसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है। उस्मान का एटलीस्ट दूसरा तो इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का मैच है ना, 2024 में खेला था, भले वो फेलियर है, लेकिन मैं कोई उसको यहाँ ऐसा हाई पेडिग्री प्लेयर प्रेजेंट नहीं कर रहा, लेकिन एटलीस्ट इस पॉइंट के ऊपर जहां विकेट इतनी फ्री फ्लोइंग ना हो, तो मैं वहां ख्वाजा नाफे को इतने बड़े गेम में रोक लूंगा और मैं उस्मान खान को बोलूंगा चल भाई वैसे ही तुमने इतना कुछ बिगाड़ा, एक चांस और ले लो। तो दूसरी तरफ एक मोहम्मद नवाज है, जिसका लगता है कि उसको ड्रॉप करके एक फास्ट बॉलर को इन किया जा सकता है, लेकिन इट विल बी अ बिग कॉल फॉर माइक हिसन, क्योंकि माइक हिसन ने जो टेम्पलेट बनाया हुआ है उस टेम्पलेट के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। और रही सही बात जहां तक टॉस की, मुझे तो लगता है जो भी टीम यहाँ टॉस जीतेगी, इफ इट इज नॉट फॉर द मॉइस्चर जो कि बारिश की वजह से क्रिएट होगा, टीम या बैटिंग के लिए ऑप्ट करेगा। क्योंकि जिस तरह जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया में सरफेस खेला था पहली इनिंग्स के मुकाबले में, दूसरी इनिंग्स में जो सरफेस था वो काफी ज्यादा लो भी हुआ था, स्लो भी हुआ था, और बॉल मजीद ग्रिप करना शुरू हो गया था स्पिनर्स का। तो ये तीसरा इनिंग्स होगा, यानी जो इंडिया पाकिस्तान की पहली इनिंग्स होगी वो इस सरफेस की तीसरी इनिंग्स होगी, यानी 40 ओवर्स ऑलरेडी इस विकेट के ऊपर फेंके जा चुके हैं। तो जो भी कप्तान होगा वो अपने आप को पहले यही पुश करेगा कि चलो यार पहले बैटिंग करके देखते हैं, बिकॉज अगर तो आपने इस हाई प्रेशर गेम में 180 190 रन लगा दी है, तो फिर मेरे ख्याल से यू विल बी इन अ पोजीशन जहां आप ओपोनेंट को बहुत तंग करेंगे। और अगर आप मुझसे पाकिस्तान की बात पूछें तो पाकिस्तान का बेस्ट टेम्पलेट भी यही है कि पाकिस्तान ऊपर बैटिंग करे, 160। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मैच से पहले कहा कि टीम पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए पहले से तैयार थी और श्रीलंका की परिस्थिति से परिचित है। अभिषेक शर्मा को खिलाने पर उन्होंने मजाकिया अंदाज में हामी भरी हुई थी। भारत पाकिस्तान महामुकाबले से पहले भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कप्तान सूर्य कुमार ने इस मैच से जुड़े कई सवालों का जवाब दिया। सूर्य कुमार यादव ने इस दौरान कहा कि टीम किसी भी परिस्थितियों के लिए पहले से तैयार थी, अब पूरा ध्यान सिर्फ क्रिकेट पर है। मैच को लेकर चली चर्चाओं पर सूर्य कुमार यादव ने कहा कि भारतीय टीम अपनी तय कार्यक्रम के अनुसार तैयारी कर रही थी। उन्होंने कहा हम शेड्यूल के हिसाब से तैयारी कर रहे थे, हमारे फ्लाइट्स बुक थी, हम पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने ये भी कहा श्रीलंका में टीम ने काफ़ी द्विपक्षीय सीरीज खेली, इसलिए यहाँ की परिस्थितियाँ नई नहीं है। सूर्या ने कहा कि हम यहाँ काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं, इसीलिए हालात और पिच से
अच्छी तरह वाकिफ है। दरअसल पाकिस्तान की टीम करीब एक हफ्ते से श्रीलंका में है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान के पास तैयारियों के ज्यादा मौके थे। सूर्य कुमार यादव कप्तान की ओर से अभिषेक शर्मा को खिलाने की इच्छा जताए जाने पर सूर्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा, अगर पाकिस्तान चाहता है कि हम कल अभिषेक को खिलाएं तो ठीक है, हम उन्हें खिला लेंगे। मैच से पहले बाद में हैंडशेक होगा या नहीं, बस इस सवाल पर सूर्या ने माहौल हल्का कर दिया। उन्होंने कहा, इस मैच के समय पर छोड़ दीजिए, आप आज अच्छी नींद लीजिए, कल देखते क्या होता है। सूर्या ने हंसते हंसते बात कही हुई थी। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो